हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं आज नवोदय विद्यालय का पार्ट 2 परसेंटेज में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, बच्चे कहां रखते हैं, परसेंटेज को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। उस सारी दिक्कतों को हम आज दूर कर देते। हमने देखा है, क्वेश्चन को लिया है, किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो, जब क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है ठीक है ना, क्या कि जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पता होना चाहिए हमें कि जब भी बेचने पर, किस पर, जब बेचने पर हमें प्रतिशत लाभ या हानि हो, क्या हो, हमें प्रतिशत बेचने पर लाभ या हानि हो, तब हम उसको कैसे रखते हैं। तो जो बेचने पर होता है उसके साथ, बेचने वाली वस्तु के साथ बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत को कहां रखते हैं हम लोग? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को हमेशा नीचे रखते हैं। नीचे कहां? मतलब जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, जो वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है, उसके नीचे रखते हैं। तो कैसे रखेंगे हम लोग? 750 रुपए की वस्तु थी, बटे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि हुई? हमें हुई है 25% की हानि। जब 25% की हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको 25 या, और ये बात एक चीज और ध्यान में आपको बता देते हैं कि जब भी लाभ प्रतिशत हो तो उसे 100 प्लस करके लाभ लिखते हैं हम लोग, और जब हानि प्रतिशत हो, क्या हो आपको, हानि यानी कि लॉस हो, लॉस परसेंटेज जब होता है तो उसको 100 में से माइनस करके हम लोग रख देते हैं आपका हानि प्रतिशत। अब देखते हैं हम लोगों ने इसमें क्या दिक्कत हुई है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अब दिखाई दिया हमें कि 750 रुपए की वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु का क्या करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसे हानि हुई है तो हानि में क्या करेंगे, 100 माइनस के 25 रख लेंगे, इंटू कर देंगे कितना, 100, क्योंकि इसका जो परसेंटेज हटेगा वो कहां पहुंच जाएगा। जब हमने आपको पहला पार्ट बनाया था उसमें बताया था कि प्रतिशत को नीचे या ऊपर किस तरीके से रखते हैं। अगर नीचे प्रतिशत है तो उसको ऊपर सॉल्व में ले जाएंगे हम लोग। अब इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 750 गुणे 100, वो बटे हो जाएगा आपका 75, और 75 से 75 काट देंगे तो इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपए। क्लियर है कि कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपए इस पर हमें मिल जाएगा इसका क्रय मूल्य। यानी कि यह वस्तु कितने की थी, 1000 रुपए की थी, और 25% की हानि पर जब हमने इसे बेचा तो हमें कितने की मिल गई है, 750 रुपए की ये वस्तु मिल जाती है। तो क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, आया समझ में कि नहीं। तो अभी देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन के देख और चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या है पूछा, क्रय मूल्य। तो वही कंडीशन फिर से हमने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नंबर को चेंज करके आपको फिर से समझाया है कि इसमें परसेंटेज यानी कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमें दिया गया 1200 रुपए की वस्तु थी। अब हमें पता है बेचने पर जब भी होता है तो जो परसेंटेज हानि होता है उसको 100 में से माइनस या प्लस करके रखते हैं और ऊपर करा देते हैं कितना, 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200 रुपए गुणे 100, और बटे हो जाएगा 100 में से जब 40 को घटाते हैं तो 60 बचता है। एक बिंदी को हम कैंसिल करें, 6 से काट देंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा कितना, 2000 रुपए। और ये आ गया आपका क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको सेम टू सेम दिया। चलिए इसके अगला क्वेश्चन हम ले करके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आपको दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या पूछा गया,
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जैसे हमने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन को हम फिर से करवाते कि जब भी बेचने पर किसका बेचने पर क्रय मूल्य पूछा जाता है, बेचने पर किसी वस्तु को, तो लाभ जो हानि होता है, लाभ हो या हानि हो, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। और लाभ जो होता है तो लाभ को हम 100 प्लस करके रखते हैं और हानि को कितने रखते हैं, 100 में से माइनस करके रखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे कि हमें क्रय मूल्य का बारे में पता चलना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 1500 रुपए इंटू हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 25% की हानि होती है, तो 100 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 25% को माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये 100 समझ में आ रहा होगा, ये 100 आया कहां से, जब इसका हम परसेंटेज को हटाते हैं, जब इसके परसेंटेज को हम यहां से हटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज ऊपर 100 में हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 गुणे 100 और बटे हो जाएगा 75। अब हमें इसे काटना है तो हम 25 से काट सकते हैं, 25 चौको 100 और 25 3 75। अभी और काट सकते हैं, इसको हम कैसे काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 5 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आया सीपी आई है, वो सीपी कितनी आई है 2000 रुपए। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन की किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब विक्रय मूल्य के साथ लाभ और हानि होता है, ठीक है ना। चलिए अभी हमने विक्रय बेचने पर बात हुई है, अब हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो क्रय मूल्य वाले क्वेश्चन को